नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मध्यस्थम सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 48 के बारे में, जिसमें विस्तारित किया गया है, व्याख्या की गई है विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए शर्तों के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, विदेशी पंचायत के प्रवर्तन को उस पक्षकार के अनुरोध पर अस्वीकृत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध इसका आह्वान किया जाता है। यह केवल तभी यदि वह पक्षकार के समक्ष सबूत की आपूर्ति करता है कि का धारा 44 में निर्देशित किए गए करार के पक्षकारगण उनके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन थे, या कथित करार या असमर्थता उस विधि के अधीन विधिमान नहीं है जिसके पक्षकारगण उसके अध्यधीन हो गए हैं, या उस देश की विधि के अधीन उस पर किसी भी उपदर्शन के असफल होने पर जहां पंचायत बनाया गया है, या खा जिस पक्षकार के विरुद्ध पंचायत का आलम्बन लिया जाता है उसको मध्यस्थम की नियुक्ति की या मध्यस्थम कार्यवाही की एक उचित नोटिस नहीं दी गई है, या अन्य अपने मामलों को प्रस्तुत करने में असमर्थ था, या ग पंचायत अनुध्यात न किए गए एक अंतर से या मध्यस्थम की कार्यवाही के निवेदन को शर्तों के भीतर न आने वाली, या यह मध्यस्थम के विस्तार की शर्तों के भीतर विनिश्चयों को अंतर्विष्ट करता है, परंतु यदि मध्यस्थम को प्रस्तुत किए गए मामलों पर विनिश्चयों को इस प्रकार से प्रस्तुत न किए गए उन सभी से पृथक किया जा सकता है, तो पंचायत का वह भाग जो मध्यस्थम को प्रस्तुत किए गए मामलों पर विनिश्चयों को अंतर्विष्ट करता है को परिवर्तित किया जा सकता है, या घ मध्यस्थम प्राधिकरण और मध्यस्थम कार्रवाइयों की संरचना पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं हुई थी, या ऐसे करार का असफल हो जाना देश के उस कानून के अनुसार नहीं हुआ था जहां मध्यस्थम की घटना हुई, या पंचायत अभी पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं हुआ है, या उस देश के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपसारित कर दिया गया है या निलंबन कर दिया गया है जिसमें या जिसकी विधि के अधीन वह पंचायत बनाया था। पॉइंट नंबर 2 कहता है मध्यस्थम का परिवर्तन भी अस्वीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि का अंतर की विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन मध्यस्थम के द्वारा परिनिर्धारण की सार्थक नहीं है, या खा पंचायत का परिवर्तन भारत में लोक नीति के प्रतिकूल होगा। थैंक यू।